हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश टी 0.1 में। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, ग्रुप डी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम आज क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए मेरे भाई, पहले सबसे बड़ी बात है कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम निचका गया है और इसकी वजह से आपको बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं करना है। जो क्वेश्चन करिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो क्वेश्चन करिए जो कि आपके ग्रुप डी में फंसे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम से लिया है। इस वीडियो को पोज करके आप लोग पहले हल करिएगा, उसके बाद मैं हल कराऊंगा, देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या 4x 5 7 3 संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान बताइए, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये संख्याएं 72 से जब विभाजित है तो x, इसमें x और y की वैल्यू बताने हैं। तो आपको तो इन इन क्वेश्चन को करने का आपने तरीका सीखा होगा। जैसे कि हम 72 को पहले तोड़ेंगे फैक्टर में, ठीक है। 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 9 72, 72 लिख दिए। उसके बाद उसके बाद हम संख्याएं पहले लिख लेते हैं। जैसे कि 4x है, 5 7 3 y है, ठीक है। तो पहले 8 से चेक करने का आपने सीखा होगा तरीका। तो 8 के लिए चेक करने के लास्ट के 3 अंक को चेक करते हैं, ठीक है। 8 से डिजिबिलिटी रूल को, ठीक है, विभाजिता नियम। तो 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 अंक विभाजित होना चाहिए। तो इसके विभाजित करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इन तीनों संख्याएं 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो क्या रखें y की वैल्यू कि हम ये विभाजित हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि पहले 1 रखिए, तो आप देखेंगे कि नहीं विभाजित होगा। 7 2 रखेंगे फिर भी विभाजित नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 वैल्यू रखना होगा आपको, ठीक है। 7 3 6, जब आप 6 रखेंगे तो देखेंगे 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 8 का विभाजिता रूल आप जानते होंगे। तो 8 जब 6 रखेंगे तो विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे y को वैल्यू 6 रख देंगे, ठीक है। 6 जब हो गया तो यहाँ पे संख्याएं लिख लेंगे। फिर से संख्याएं आप क्या लिखेंगे, 4x 5 7 3 6। आप विभाजिता रूल जानते कि नहीं 8 का। जैसे कि 8, जब कोई संख्या 8 से विभाजित होगी तो उसका 3 संख्याएं, तीन तीन डिजिट 8 से विभाजित, जैसे कि हम आपको करके दिखा देते हैं। ये 8 से जरूर विभाजित होगा, सॉरी 6। तो 8 9 72 72, उसके बाद 1 बचेगा और यहाँ पे 6 उतर जाएगा, ठीक है। दूनी का 16, जो कि पूरा पूरा विभाजित हो गया, ठीक है। तो ये पूरा पूरा विभाजित है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो उसके बाद 9 का, अब 9 का दूसरी बार 9 का डिजिबिलिटी रूल देखिए। तो 9 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग। तो यहाँ पे अंकों का योग चेक करिए, उसको काटते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 3 9 हो गया। फिर यहाँ पे 7 5 12, 12 4 16, 16 में से 9 चला गया। उसके बाद क्या होगा आपका 7, 7 प्लस आपका ये x आ जाएगा, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो x आ जाएगा। तो जो कि यहाँ पे 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। 9 से जब विभाजित होना चाहिए तो x का वैल्यू क्या रखेंगे आप कि 9 से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे भैया 2 रख दे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 7 प्लस 2 जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा चला जाएगा जो कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू 2 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। तो इन पूछा है x प्लस वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई जब करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, ठीक है। यहाँ पे डिजिबिलिटी रूल का सबसे बड़ा खेल है। आपके पेपर में यदि अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बना तो जरूर आप देखिएगा कि इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे। नंबर सिस्टम से जरूर इससे क्वेश्चन रहता है, जो कि 72 के डिजिबिलिटी रूल से देगा, या तो आपको 84 देगा, या तो फिर आपको 16 देगा, ऐसे ही करके देता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आप सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन यह कहता है कि यदि सात सात क्रमिक सम संख्याओं, ठीक है, यहाँ पे देखते रहिएगा। 7 क्रमिक सम संख्याओं पूर्णांकों का योग 140 है, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन मैं हमेशा कराता हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपके एग्जाम में लगे। ग्रुप डी हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने का तरीका देखिए। यहाँ पे जैसे 140 है तो यहाँ पे 140 लिख ले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा है 7 क्रमिक, ठीक है, संख्याएं कितनी है 7। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांक है
तो यहाँ पे 7 से भाग दे देना है और आपको देखेंगे कि 7 दूनी की 14 और 20 बार 20 हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जब यहाँ पे 20 आ गया ना, तो 7 क्रमिक पूर्णांक क्या है यहाँ पे, तो हम आपको बताएं। तो यहाँ पे बीच में लिखना है 20 और उसके बाद ये बोला है कि सम होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे। तो 20 के बाद यहाँ पे 22 आएगा, उसके बाद 24 आएगा क्योंकि सम संख्या आना है, और 26 आएगा। और ऐसे ही 3 संख्या इधर लिखेंगे, जो कि आपका 18 होगा, 16 होगा और 14 होगा। और तो आप लोग मेरे भाई इसको जोड़ के जब देखेंगे ना, तो और 140 ही आएगा, जो कि ये संख्या है। इन सबको जोड़ के देखेंगे 140 आएगा। तो ये पूछा है इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक 26 होगा, और आपका क्वेश्चन नंबर सी यही क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछता है। हम तीसरे क्वेश्चन पे अपने आते हैं। तो अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन इन सभी का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो आप एस एन की वैल्यू जानते होंगे, एस एन के बारे में पढ़ा होगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। और यही आंसर मतलब कि ये फॉर्मूला होता है आपके सम का। तो यहाँ पे जब एपी में दिया गया, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एस एन, सबका योग लिखेंगे क्या। तो ये कितनी संख्याएं हैं आप जानते हैं। जैसे यहाँ पे 100 से 140 होता तो आप बोल देते 40 संख्याएं हैं भैया, लेकिन यहाँ पे 91 से है, तो 91 से 100 तक जाएंगे तो ये पूरा 10 संख्याएं हैं, और 40 संख्याएं हैं, पूरा लेकर आपकी 50 संख्याएं हैं, एन की वैल्यू 50 है यहाँ पे, ठीक है, समझे आप। जैसे 91 से 100 तक जब जाएंगे यहाँ पे गिनते हुए, तो 10 संख्याएं होंगे, वो हो गई। उसके बाद 100 से 140 तक संख्याएं आपके कितने हो गए, 141, 40, 40 ये 10 हो 50 हो गई। तो यहाँ पे 50/2 फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, इसको ए बोलते हैं, ठीक है, और इसको एल। तो यहाँ पे लिखेंगे 91 प्लस 140, सॉरी इसको हटा दीजिए। तो उसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर कर ले, 25 आ जाएगा चूंकि 2 से भाग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 23, हाँ 23 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा 25 के 2, सॉरी 5, उसके बाद 25 टाइम 75, ये आपका हो गया 57 75, ठीक है, 57 75 हो गया। तो और यहाँ पे देखिए ये आंसर दिया गया 57 75। तो इसका रूल है, और ये आप याद याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे एन की वैल्यू आप समझ गए ना, एन की वैल्यू 50 है, और यहाँ पे इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 57 75 आ जाएगा, और आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछता है ग्रुप डी। और उसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या करता है। तो ये बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, दो संख्याएं हैं मान लीजिए कि इसका ऑप्शन नहीं दिए है, ठीक है, कर लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात है ये, ठीक है, हम मान लेते हैं संख्या ए है और बी है, सॉरी बी है, ठीक है, ए और बी है। यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए, तो इन सबको जानते हैं आप, एक वेरिएबल से जोड़ लेते हैं, एक्स 2x और 3x कर देंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पहली संख्या में 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 को जोड़ा जाए, ठीक है। 2 को जोड़ा जाए तो अनुपात 1 संबंधित 2 हो जाता है, ठीक है। तो अनुपात ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अनुपात 1 संबंधित तो हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों का योग ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 4x इंटू सॉरी -4 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 3x + 2। तो यहाँ पे 3x जब 4x माइनस होगा तो x इक्वल टू, यहाँ पे जब ए 4 इधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। जब ये माइनस का इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 3x इधर आएगा तो -1
एक एक्स बचेगा, 4x में से एक एक्स चला गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 6, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 × 6, तो ये क्या हो गया 12, और यहाँ पे 6×3 = 18, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका टोटल 30 हो गया, और यही आपका आंसर है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 30, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर ग्रुप डी पूछता है, और छोटा सा ही वीडियो बनाते हैं ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे। तो 3-4 क्वेश्चन ही हम लाते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपके ग्रुप डी में आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ना लगी हो तो कोई बात नहीं।